बिल्कुल बच चुका है। योगी जी भी लगातार सहारनपुर के दौरे कर रहे हैं कि जो भी विधायक आए वो अच्छे आए, साफ सुथरी सभी के आए। तो क्या कुछ उम्मीदें लेकर आप वोट? वर्तमान विधायक है कि भाई महीने में 2 महीने में पूरे 4 साल होने को आ रहे हैं, कभी इस क्षेत्र में आए ही नहीं। अजीत सिंह जी को आप जब मर्जी फोन करो तो हमारे साथ चलने का काम। यहाँ पर जिस रूलिंग पार्टी का कभी विधायक नहीं होता। ये आप सही कह रहे। ये हमारा बहुत ज्यादा दुर्भाग्य है कि जिनकी यूपी में सरकार रही, जिनकी केंद्र में सरकार रही, वो हमारे कभी भी हमारे यहाँ से विधायक नहीं बन पाए। यहाँ परंपरा चली आ रही है, कोई रूलिंग पार्टी का विधायक ही नहीं बनता। तो इस बार हम कोशिश करेंगे उस परंपरा को तोड़ने की। हमारा इंडस्ट्रियल एरिया देहात विधानसभा में हाँ, देहात विधानसभा क्षेत्र में ही है। विकास तो कुछ भी नहीं है हमारे पास यहाँ पे। हर किसी को अपना हल खुद चलाना है। अगर प्रदेश का विकास करना है तो उससे पहले जब तक देहात का विकास नहीं हुआ तो प्रदेश का विकास असंभव है। देखिए, पैराशूट से तो उतने प्रत्याशी है ही है, लेकिन उनके पास भी उनकी दिक्कत भी है, उनके पास प्रत्याशी नहीं है दूसरी पार्टियों के पास। और अब तो ये तय है कि योगी जी आ रहे हैं, काफी बड़े बहुमत से आएंगे। विधानसभा सीट भी भाजपा की है, एक अच्छा कैंडिडेट अगर आ जाएगा उसमें 4 चांद लग जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी और आप देख रहे हैं न्यूज 14 टुडे। न्यूज 14 टुडे के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज 14 टुडे की टीम इस बार पहुंची है सहारनपुर देहात विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर हम कुछ उद्यमी हैं, उन लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, उनका मन टटोलेंगे कि 2027 के चुनाव में किस तरह का विधायक वो लोग चुनना पसंद करेंगे, कि जो मौजूदा विधायक है उसके कार्यकाल से कितना संतुष्ट है, कितना विकास कार्य यहाँ पर हुआ है और क्या कुछ मुद्दे होंगे जिनको लेकर के ये अपना विधायक चुनने की अब कोशिश करेंगे। इन लोगों के बीच में पहुंचे सभी ये उद्यमी हैं, अपने अपने कारोबार से जुड़े हुए हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं। तो ये सबसे पहले भाई साहब आपके पास आएंगे कि जिस तरह से अब 2027 का चुनाव आने की पर है, बिगुल बच चुका है, योगी जी भी लगातार सहारनपुर के दौरे कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं 2000 चुनाव की? 2027 चुनाव में भाजपा सरकार आने जा रही है और देहात क्षेत्र से हमारे भेट रोड पे इंडस्ट्री एसोसिएशन है, तो यहाँ पर आशू मलिक जी कभी ना आए, ना कभी उनसे मुलाकात की है, ना ही कोई कार्य उन्होंने किए हैं आज तक विकास कार्य। हमारे चौधरी विहार में भी सड़क टूटी हुई है, गंदे नाले पानी बह रहे हैं। तो हमारी यही आशा है कि जो भी विधायक आए वो अच्छे आए, साफ सुथरी सभी के आए। लेकिन आप देख रहे हैं कि तमाम पार्टियों से लंबी लाइनें लगी हुई हैं दावेदारों की, और चाहे वो भाजपा हो, बसपा हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, तो आप कैसा विधायक चुनना पसंद? विधायक साफ सुथरी छवि का एक अजीत सिंह जी का नाम आ रहा है, बड़ी अच्छी साफ सुथरी की छवि के आदमी है। मेरा सरकार से ये है कि उनको ही टिकट दिया जाए यहाँ से। क्या उम्मीदें हैं उनसे, क्या क्यों उनके लिए आप टिकट? उनसे 1-2 काम हमने कहे हैं इंडस्ट्री, जबकि वो विधायक भी नहीं है, वो आगे बढ़कर गए हैं काम कराने के लिए काम, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आशू मलिक जी ने कोई काम नहीं कराया उनके कहने से भी। अजीत सिंह जी को ही क्यों? अजीत सिंह जी साफ सुथरी के एकदम साथ खड़े होकर चलते हैं हम लोगों के साथ। पूरब में यहाँ पर 2 विधायक और रहे हैं, चाहे वो मसूद अख्तर रहे हो, चाहे वो जगपाल रहे हो, कई बार विधायक रहे हैं, उनके कार्यकालों में कितना फर्क है? कभी किसी से कोई परिचय नहीं हुआ, कभी कोई यहाँ क्षेत्र में नहीं आया कार्य कराने के लिए, ना हमारा कभी परिचय हुआ किसी से। अब तो जगपाल जी भी बीजेपी में हैं, लेकिन कभी नहीं आया। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, जिस तरह से तमाम तैयारियां चुनाव की चल रही हैं और आप लोग उद्यमी हैं, तो क्या कुछ उम्मीदें लेकर आप वोट करेंगे? हम सबसे पहले जो यहाँ के इसमें वर्तमान विधायक है उसके बारे में बताना चाहेंगे। वे कभी आज तक इस क्षेत्र में नहीं आए। हम इंडस्ट्री वालों की बहुत समस्या रहती हैं, 50 डिपार्टमेंट से हम लोग निमट के उनको साथ में लेके अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं। इसमें रोज़ कोई ना कोई समस्या आती रहती है, जैसे पानी सीवरेज की आ गई या बड़े ट्रक आ रहे हैं उनके आ रही, सड़कों की आ गई। तो उन पर पहली बात तो वे कभी आज तक इस क्षेत्र में देखे ही नहीं गए, कभी नहीं देखे गए कि भाई आए हों, कि भाई महीने में 2 महीने में पूरे 4 साल होने को आ रहे हैं, कभी इस क्षेत्र में आए ही नहीं। 4.5 साल हो गए। हाँ, 4.5 साल में कभी आए ही नहीं है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि अब की बार विधायक ऐसा चुना जाए जो कि साफ सुथरी छवि का हो और जो हम लोगों के सबके बीच में रहे और विकास कार्य कराए। कौन आपकी जानकारी में ऐसा विधायक हो सकता है, क्योंकि लंबी लिस्ट है और लंबी लाइनें लगी हुई हैं, चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस, तमाम पार्टियों के लोग 100 से ज़्यादा लोग एक सीट पर दावेदारी कर रहे हैं। यहाँ की विधानसभा के लिए अजीत सिंह जी बहुत अच्छा नाम है। पुराने कार्यकर्ता हैं, निष्पक्ष हैं और निडर और साफ सुथरी छवि, कभी किससे कुछ नहीं। हमारे इस समय विधायक नहीं आए हुए, फिर भी अगर कोई काम होता है हमारे साथ खड़े होते हैं, जाते हैं, और उनमें से कुछ छोटा मोटा कार्य जो सरकार की तरफ से कराया जा सकता है वो कराया भी है उन्होंने। आप क्या कहेंगे, अजीत सिंह की लोग मांग कर रहे हैं? अजीत सिंह जी हमारे पिछले 5 साल में जब तक हमारे यहाँ पे जो वर्तमान वो है MLA साहब आशू मलिक जी, वो ना हमारे बीच में आते कभी। और भाई अजीत सिंह जिनका नाम अभी हमारे और साथी इंडस्ट्री ने नाम लिया है, हम उन्हें कभी आधी रात को बीच में बुलाते हैं, वो तुरंत हमारा फ़ोन उठाते हैं
पहली घंटी फ़ोन उठाते हैं और हमारे साथ जाते हैं। हमें जो अधिकारी जो तंग करते हैं या हमें कोई प्रशासन की दिक्कत या हमारी ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है, तो अजीत सिंह जी को आप जब मर्जी फ़ोन करो तो हमारे साथ चलने का काम करते अभी आसू मलिक को भी आप लोगों ने चुना था। हैं। आसू मलिक जी को हमने किया था, हमने क्योंकि उस टाइम करा होगा जो भी रहा होगा, पर लेकिन उन्होंने कभी उद्यमियों का साथ नहीं दिया। उद्यमी जितने परेशान इस 4.5 साल की सरकार के कार्यकाल में रहे हैं, उतना पहले कभी नहीं रहे। इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में एक चीज और देखने को मिलती है, यहाँ पर जिस रूलिंग पार्टी का कभी विधायक नहीं होता। ये आप सही कह रहे। ये हमारा बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य है कि जिनकी यूपी में सरकार रही, जिनकी केंद्र में सरकार रही, वो कभी भी हमारे यहाँ से विधायक नहीं बन पाए। लेकिन इस बार हम इस परंपरा को तोड़ेंगे। हम सभी उद्यमियों ने और यहाँ की जनता ने इस बार मतलब पूरा प्रण लिया हुआ है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। सरकार तो पहले भी बनी है, लेकिन इस बार अपने तो विधायक बनाएंगे। मतलब डबल इंजन की सरकार यहाँ डबल बनाने इंजन की, जैसे हमारे आदरणीय योगी नाथ जी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, यूपी में मुख्यमंत्री और देश में प्रधानमंत्री। इस बार हम अपने यहाँ का विधायक भी भारतीय जनता पार्टी से लाएंगे। आप क्या कहेंगे? उद्यमी को चाहता है कि उसे एक सुरक्षित माहौल मिले, जिससे वो अपने काम में ध्यान दे, नाजायज की इधर उधर की बातों में। अगर हमारा विधायक हमारे साथ खड़ा रहेगा तो हमें बहुत सुरक्षित माहौल मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि अजीत सिंह जी जो हमारे बीच में रहते हैं, हमारे साथ हर वक्त खड़े रहते हैं, कि हम इस बार हम उसे इस विधानसभा से तो यहाँ परंपरा चली आ रही है कि कोई रूलिंग पार्टी का विधायक ही नहीं बनता, तो फिर इसको इस बार हम कोशिश करेंगे उस परंपरा को तोड़ने की। कोशिश करेगी या तोड़ ही देंगे? बिल्कुल अपना प्रण तो यही है कि इस बार तोड़ेंगे ही उसे, और हम अजीत सिंह को भाई इस बार विधायक यहाँ से बना के। अजीत सिंह जी क्यों? अजीत सिंह हमेशा जब भी उनके पास गए हैं तो एक पॉजिटिव उनके से वाइब मिली है। हमेशा उद्यमी के लिए वो भाई कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और साथ खड़े होने की बिल्कुल हमें है कि वो हमारे साथ खड़े रहेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ के लोग हैं और इनका साफ तौर पर ये भी कहना है कि जब से यहाँ पर चुनाव होने शुरू हुए हैं तो आज तक कभी भी यहाँ पर रूलिंग पार्टी का विधायक नहीं बना है, जिससे आपको अपना दुर्भाग्य मानते हैं। जो मौजूदा विधायक है वो जो यहाँ के जो उद्यमी हैं उनके किसी भी काम नहीं है, यहाँ तक कि उनके बीच कभी नहीं पहुँचे। यही वजह है कि इस बार इन लोगों ने उस परंपरा को भी तोड़ने का मन बनाया। आप क्या कहेंगे भाई साहब, जिस तरह से तमाम लोग चौधरी अजीत सिंह की मांग कर रहे हैं? अजीत सिंह बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं, और हालांकि वो हमारे विधायक नहीं है इस विधानसभा क्षेत्र से, पर कभी भी दिन रात हमें जरूरत पड़ी है तो ये तारीख है कि कभी भी उन्हें फ़ोन किया है वो आधी रात को खड़े हुए हैं। जल भराव हो गया, पानी भर गया, बतेरी समस्याएं होती हैं उद्यमियों को, जब कभी भी उन्हें फ़ोन किया है वो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, उन्होंने हर किसी का साथ दिया। विधायक भी हैं यहाँ पे आसू मलिक? हाँ, विधायक भी हैं यहाँ के आशु मलिक। उनसे कितने संतुष्ट है? वो तो लगातार आप लोगों के काम आ रहे हैं। उनसे तो अभी हमारा कोई संपर्क अभी तक नहीं हो पाया। ऐसी क्या वजह है? ये तो नहीं पता होगा। अभी चुना तो आप लोगों ने भी है। हाँ ठीक है, वोट तो दिया है, पर इस बार चाह रहे हैं कि दुर्भाग्य जो है इस बार बदला जाए सहारनपुर का, कि शामपुर का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे जो है इस क्षेत्र में विधानसभा में जो रूलिंग पार्टी होती है उसका विधायक नहीं होता, इसलिए यहाँ विकास जो है जितना हमें चाहिए उतना नहीं हो पाता। तो क्या कुछ आप लोग विधायक से मिले, उन्होंने कितना विकास कार्य आपके क्षेत्र में कराया? क्योंकि तमाम ये इंडस्ट्रियल एरिया है, सड़कें भी, गलियां भी तो नहीं, इंडस्ट्रियल एरिया में तो कुछ नहीं हुआ। स्टेट हाईवे की सड़कें जो सरकार बनाती है वो बनी है, और नेशनल हाईवे केंद्र की सड़कें सरकार बनी है, बना रही है। बस वही बनी है, मोदी जी बनवा रहे और तो कुछ नहीं हुआ है। हैं। तो आपके इंडस्ट्रियल एरिया में वो सब चीजें नहीं मिल पा रही, क्योंकि सारा इंडस्ट्रियल एरिया देहात विधानसभा में ही है। हाँ, देहात विधानसभा क्षेत्र में ही है, विकास तो कुछ भी नहीं है हमारे पास यहाँ पे। हर किसी को अपना हल खुद चलाना है, अपनी सुविधाएं खुद ही लेके आनी है। आप क्या कहेंगे भाई साहब, क्योंकि आप भी देख रहे हैं, तमाम चुनाव आपने भी देखे हैं, और जो यहाँ पर एक दुर्भाग्य लोग कहते हैं, सहारनपुर देहात विधानसभा के क्षेत्र के लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, कि कभी भी रूलिंग पार्टी का विधायक नहीं बना। इस बार किस तरह से बना? देखिए, ये तो तय है सरकार भाजपा की आनी है, तो इस बार भाजपा को तो वोट देना ही देना है। उसके साथ साथ एक कैंडिडेट भी ऐसा चुनना है हमें जो हमारे साथ खड़ा रहे। जो माननीय योगी जी की और प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी एक जो विजन है वो यही है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, और हम सब जानते हैं बिना औद्योगिकरण के किसी भी शहर का विकास संभव नहीं है। देहात विधानसभा में बहुत बड़ा उद्योग क्षेत्र आता है, चाहे देहरादून रोड हो चाहे भेंट रोड हो, तो यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उद्योगों के साथ, उद्यमियों के साथ खड़ा रहे, नए प्रोडक्ट की डेवलपमेंट की बात करे, नवाचार की बात करे, और उद्यमी को साथ लेके चले। प्राय देखने में आता है कि जितने भी अपने लोग होते हैं वो उद्यमी को साइड कर देते हैं, लेकिन एक व्यक्ति में ऐसा चाहिए जो उद्यमी को साथ लेके चले। जो हमारा विजन है, क्योंकि हम लोग संगठन में जुड़े हुए हैं, लगातार हम लोग काम करते हैं, तो हमें ये पता है कि कहाँ पे क्या काम हो सकता है, किस चीज़ से विकास हो सकता है। तो हमारा प्रयास यही है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति आए, और जो जिसका हम लोग चाह रहे हैं कि चौधरी अजीत सिंह को यहाँ पे टिकट मिले, वो आए, और हमें पूरा विश्वास है उनके आने से यहाँ पर जो औद्योगिकरण है उसका विकास डेफिनेटली होगा। वो तो उद्यमी भी नहीं है।
देखिए, उद्यमी तो प्रधानमंत्री भी नहीं है, योगी जी भी नहीं है, और लगातार औद्योगिकरण की बात कर रहे हैं। एक विजन होता है, जिसका विजन होना है उसको हम साथ लेकर चलेंगे। ऐसा क्या कुछ खासियत है उनके अंदर जो सब तमाम लोग चौधरी अजीत सिंह को ही डिमांड कर रहे हैं? देखिए, संगठन से जुड़े हुए हैं, ईमानदार हैं और लगातार कार्य करने के लिए सजग हैं। विधायक ना होते हुए भी और कोई दायित्व ना होते हुए लगातार हमारे साथ, हमारे जितने भी हमारे उद्यमी लोग जुड़े हुए हैं, सबका खड़े हुए हैं। और उद्यमी भी कहें सामाजिक व्यक्ति हैं, और हमें लग रहा है कि जैसी छवि उनकी है, जैसा उनका विजन है, अगर उनको लाया जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत अच्छा काम होगा और भाजपा को उससे फायदा होगा। दावेदार तो बहुत सारे हैं, सैकड़ों की तादाद में। देखिए, हमें तो केवल कमल का फूल दिखता है, ऐसे हमें इस विधानसभा के लिए चौधरी अजीत सिंह दिख रहे हैं। आप क्या कहेंगे? भाई साहब, जैसे ये बात कह रहे थे कि चौधरी अजीत सिंह बड़े सूटेबल कैंडिडेट हैं हमारे लिए, और ये बात सही भी है, क्योंकि अगर प्रदेश का विकास करना है तो उससे पहले जब तक देहात का विकास नहीं हो तो प्रदेश का विकास असंभव है। और साथ ही जो लीडर हो वो उनको विजन भी होना जरूरी है कि क्षेत्र का विकास कैसे हो सकता है। और मुझे लगता है कि जो चौधरी अजीत सिंह हैं उन्हें क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज है। अगर जब भी हम उनसे एक दो बार मुलाकात करने का मौका मिला है उनसे अपनी समस्याओं को लेकर, मतलब उनका विजन है इंडस्ट्री को लेके, क्षेत्रीय विकास को लेके, तो उनका निर्वाचित होना बहुत जरूरी है क्षेत्र के लिए। पार्टी से और संगठन से क्या मांग? पार्टी और संगठन से यही मांगे कि भाई हमारा जो क्षेत्र है आज तक इसका रूलिंग पार्टी का विधायक नहीं रहा, तो थोड़ा सा कोशिश करे पार्टी भी कि कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कुछ दे कि जो यहाँ के जो लोग हैं पार्टी के साथ ही चलें और अपना विकास की गाथा में वो भी शामिल हो सकें। आज जो आसू मलिक है उसके कार्यकाल से कितने संतुष्ट है समाजवादी पार्टी? कहने को तो आशु मलिक जी विधायक हैं हमारे, लेकिन आज तक उनसे मुलाकात तो हुई नहीं। अभी ये तो भगवान जाने कि अब दोबारा भी वोट मांगने आएंगे भी नहीं आएंगे वो, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी हार निश्चित है। आप क्या कहेंगे आसू मलिक के बारे में? देखिए, ये जनप्रतिनिधि बनने के बाद जो विधायक है, जनप्रतिनिधि है, वो किसी पार्टी का नहीं होता। लेकिन हमें ये लगता है क्योंकि यहाँ पे सब लोग भाजपा के कोर वोटर हैं, इसलिए आशु मलिक जी ने उनको सिरे से नकार रखा है। तो अगर आशु मलिक जी आते हैं यहाँ पर कुछ विकास करते तो हम भी कुछ बोल सकते थे। मैं तो आशु मलिक जानता नहीं, मैंने नाम देखा है, बोर्ड देखा है, और यहाँ पर इतने हम लोग साथ में जुड़े हुए लोग हैं, कम से कम 200-300 लोग हम लोग हैं। हमने आज तक विधायक जी को देखा नहीं। और यही है कि जो जनप्रतिनिधि है वो मिले, एक संवाद कायम हो, संपर्क हो, जब भी कार्य हो सकता है। मतलब वो कहावत सही हो गई जब ये चुनाव मैदान में आए थे तो, कि भाई पैराशूट से उतरा प्रत्याशी। देखिए, पैराशूट से तो उतरे प्रत्याशी है ही है, लेकिन उनके पास भी उनकी दिक्कत भी है, उनके पास प्रत्याशी नहीं है दूसरी पार्टियों के पास। और अब तो ये तय है कि योगी जी आ रहे हैं, काफी बड़े बहुमत से आएंगे, विधानसभा सीट भी भाजपा की है, एक अच्छा कैंडिडेट अगर आ जाएगा उसमें 4 चांद लग जाएंगे। आप क्या कहेंगे आसू मलिक जी के बारे में? मैं उन्हें जानते ही नहीं, हम लोगों ने। तो वोट तो आपने अभी साथी युवा उद्यमियों से सबसे बात करी, कभी कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया। इंडस्ट्री आज में 15-20 साल हो गए, हमने एक दो बार कोशिश भी की उनसे मिलने की, तो कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। उनके पीए ने कभी कोई जवाब नहीं दिया, मैसेज भी छोड़ के आए और अपनी समस्या भी लेके गए, कभी कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। किसको चाहेंगे इस बार? पता नहीं उनके दिमाग में क्या बात बैठती है इंडस्ट्री के लिए। फिर इस बार किसको विधायक बनाना चाहेंगे? हम तो यही चाहेंगे कि अजीत सिंह जी जो हमारे यहाँ हैं, जी किसको चाहेंगे? चौधरी अजीत सिंह जी, हाँ भाई साहब। डेफिनेटली। चौधरी अजीत सिंह जी जी, चौधरी साहब। आप किसे चाहेंगे? चौधरी अजीत सिंह। हाँ जी अंकल जी, आप किसको चाहेंगे? चौधरी अजीत सिंह को चाहेंगे, क्योंकि वो हमारे बीच हर वक्त वैसे भी प्रेजेंट रहते हैं। जनप्रतिनिधि ऐसे ही होना चाहिए जो रेगुलर जनता के बीच में रहे और उनकी समस्या सुने और समस्याओं का निराकरण कर सके। ऐसे लोगों को कोई बनने का फायदा नहीं होता। जनप्रतिनिधि जो बनने के बाद बनने तक सीमित रहते हैं, बस उसके बाद वो शक्ल नहीं देखते होंगे कहाँ है कहाँ नहीं है। जनप्रतिनिधि का मेन कर्तव्य ये है कि वो पब्लिक के बीच में रहे, टाइम टू टाइम हर क्षेत्र में जाए, वहाँ की समस्याएं सुने और उनका निराकरण करें। इस तरह तमाम इंडस्ट्री देहात विधानसभा क्षेत्र में आती हैं, चाहे देहरादून रोड हो, बेहट रोड हो, दिल्ली रोड हो, और विधायक भी यहाँ पर हैं। तो कितना विकास कार्य विधायक ने कराया? यहाँ तो खूब 4 चांद लगा दिए होंगे विकास कार्यों के विधायक। देखिए, अगर विकास कार्य होता तो उनको ये आपका जो आप इंटरव्यू भी ले रहे भी लेने की जरूरत नहीं थी, स्वयं में ही वो रिप्रेजेंट होते। विकास कार्य देखो क्या है कि किसी भी देश की उन्नति उद्योगों के ऊपर निर्भर है, और उद्योगों का ध्यान जो प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि हमारा नहीं करता, तो ये समझिए कि वो जनप्रतिनिधि किसी काम का नहीं। वजह क्या है कि उद्योगों से ही सब कुछ हमारी अर्थव्यवस्था चलनी, जितना रोजगार मिलना देहात क्षेत्रों में, जितना हमारा उद्योग का हमारा जितना चौधरी अजीत सिंह जिंदाबाद, जी बाबू जी, जितना हमारा उद्योग का यहाँ होगा, उद्योग हमारे फले फूल लेंगे, उतना ही रोजगार देहाती लोगों को मिलेगा। ये निश्चित तौर पे है। और विकास कार्य उद्योगों के ऊपर ही आज
निर्भर है। कौन कौन प्रत्याशी होना चाहिए आपके हिसाब से? जो भी प्रतिनिधि हो ऐसा हो जो पब्लिक के बीच में रह के पब्लिक का भला सोच सके, उद्योगों को बढ़ावा दे सके, जिससे वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। और नाम आपके जहन में, क्योंकि तमाम लोग हैं यहाँ, बहुत लंबी लिस्ट है चुनाव। देखिए अभी ये कार्य तो ऊपर के लेवल पे है, अभी कौन डिजर्विंग करता है, कौन खड़ा होता है, इसके लिए कौन नहीं। लेकिन जैसा अजीत सिंह जी का नाम हम सुन रहे हैं, अजीत सिंह जी निसंकोच बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे प्रत्याशियों में आते हैं। लेकिन अभी इसके लिए कुछ नहीं कहा सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में बहुत लोग डिजर्विंग है। अब उनमें किसका नाम आए ये तो ऊपर का, लेकिन मांग ऐसे प्रत्याशी की है, ऐसे जन प्रत्याशी की है जो हमारे बीच में रहकर उद्योगों की भलाई के लिए कुछ सोच सके, जिससे यहाँ का उद्धार हो सके। बिल्कुल, देखिए ये तमाम वो लोग हैं जो इंडस्ट्री एरिया से जुड़े हुए हैं। इंडस्ट्रियों में तमाम लोग अपनी अपनी फैक्ट्रियां हैं, और इनका साफ तौर पर एक ही बात कहना है कि जो आसू मलिक है समाजवादी पार्टी के विधायक, वो जब आए थे तो 2022 में वोट मांगने के लिए आए थे। उसके बाद उन्होंने ना तो यहाँ पर शकल दिखाई है और ना ही कोई विकास कार्य किया है। यही वजह है कि इस बार ये चौधरी अजीत सिंह को अपने प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं। और जो यहाँ पर सहारनपुर देहात विधानसभा क्षेत्र में एक परंपरा चली आ रही है कि रूलिंग पार्टी का विधायक नहीं बनता, उस परंपरा को भी तोड़ने का भरपूर प्रयास करेंगे। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।